नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज को हरितालिका तीज व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव की पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले, कृपया करके बताएं। महादेव जी बोले, हे देवी सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। एक बार की बात है, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक आपने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ के विकराल शीतलता में आपने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। हे पार्वती, आपके पिता आपके कष्ट तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। तब एक दिन आपकी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी आपके घर पधारे। आपके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इसी से प्रसन्न होकर आपकी कन्या से वह विवाह करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरे कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति होगी। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुखी संपन्न से युक्त पति के घर लक्ष्मी बनकर जाए। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। आपके पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे आपके ब्याह का निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात आपको पता चला तो आपके दुख का कोई ठिकाना न रहा। आपकी एक सखी ने आपकी मानसिक दशा को समझ लिया और उसने आपके दुख का कारण जानना चाहा। तब आपने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
आपने ऐसा ही किया। आपके पिता आपको घर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आप ना जाने कहाँ चली गई हैं। मैं विष्णु जी से आपका विवाह करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए तो कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोरों शोरों से आपका खोज शुरू करा दिया। इधर आपकी खोज होती रही और उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। उसी दिन आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की गीत गाती रही। आपके इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत आपके समक्ष जा पहुंचा और आपसे तपस्या का वरदान मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होने पर आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बधू एवं दरबारी सहित गिरिराज आपको खोजते खोजते वहां पर पहुँचे और आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या के कारण का उद्देश्य पूछा। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आपने उनकी आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने तो अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपनी आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज आपकी शर्त मान गए और आपको घर ले आए। कुछ समय के पश्चात हम दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे पार्वती जी, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा आपसे विवाह हो सका। इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को सौभाग्य होने का आशीर्वाद मैं देता हूँ। कहते हैं अगर तीज व्रत किया जाए और कहानी न सुना जाए तो व्रत अधूरा रहता है, इसीलिए कथा अवश्य सुने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।